हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई बिलीव आप सभी अच्छे होंगे एंड एज़ यूजुअल अपने ड्रीम्स के लिए वर्क कर रहे होंगे एंड एज़ यूजुअल अपने प्रॉपर्टी के बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे होंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह से चल रहा है आपका व्यापार, कैसा चल रहा है। आई होप अच्छा चल रहा होगा। आई होप आपके डील्स क्रैक होना स्टार्ट हो गए होंगे या आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए होंगे, आपके मंथली क्लोजर्स अच्छे बढ़ चुके होंगे। आज एक टॉपिक पे बात करेंगे कि जब आप रियल एस्टेट के बिजनेस में हैं तो कौन सी वो सर्विसेज हैं जो आपको साथ में लेके चलनी पड़ेंगी अपार्ट फ्रॉम द सेलिंग बिजनेस दैट यू आर डूइंग। जब आप किसी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, फ्लैट, घर, विलास, कॉटेजेस, लैंड, तो कौन सी वो एडिशनल सर्विसेज हैं जो आपके कन्वर्जन को बढ़ाएगी। कौन सी वो एडिशनल सर्विसेज है जो आप अपने क्लाइंट को कह सकते हैं कि अगर इस सर्विसेज की आपको ज़रूरत है तो हम आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करवा देंगे या उसमें आपको हेल्प कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे घर लेता है, आप एज अ ब्रोकर हैं, आप उन्हें प्रॉपर्टी दिखाते हैं और उन्हें घर पसंद आता है। बस उनके कन्वर्जन के पीछे कुछ चीज़ें हैं जो उनको कन्वर्ट करने में या डील क्रैक करने में मदद करेंगी। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको हेल्प कर सकती हैं फाइनल कॉल लेने के लिए। अब वो कौन सी चीज़ें हैं? फॉर एग्जांपल नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है लोन। आप अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो हमारे बैंक से टाई अप्स रहते हैं और मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ कि आप ये जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं इस पे आपको मैं लोन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता हूँ। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं बैंक के कंसर्न पर्सन को बोल दूंगा, वो आपसे कनेक्ट कर लेगा और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं आप ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा दीजिएगा और फिर आपको जितनी लोन की ज़रूरत है उतनी लोन आपको प्रोवाइड करा देंगे। कई बार होता क्या है, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आज। कई बार क्या होता है, आप फॉर एग्जांपल एक परचेज़र है, एक प्रॉपर्टी परचेज़र है और वो कहीं बैंक में जाता है तो हो सकता है कि वो फैसिलिटीज़ उसे डायरेक्ट ना मिले जो आप एज अ ब्रोकर प्रोवाइड कर सको। क्यों? क्योंकि आपके पास बैंक वालों का रूटीन में काम रहता है। बैंक वाले, ऑब्वियस सी बात है, बैंक को तो क्लाइंट चाहिए जिनको लोन सर्व कर सकें, उनको तो लोन के टारगेट अपने पूरे करने होते हैं। तो आपके पास क्लाइंट्स रहते हैं और आप रूटीन में बैंक को बिजनेस देते हो, तो कई बार क्या होता है, जो बात बैंक वाला आपकी रखेगा हो सकता है वो उस क्लाइंट की ना रखे, तो आपको ज़्यादा तवज्जो देगा, तो आपको बैंक वाला निराश नहीं कर सकता क्योंकि आप रूटीन में बैंक वालों को बिजनेस दे रहे हैं। तो आप ये कर सकते हैं, उनको कह सकते हैं। कई बार क्या होता है कि लोन की जितनी उनको ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा लोन आप प्रोवाइड करा देते हैं उन्हें एज अ ब्रोकर हेल्प करके, बैंक वालों से कह के। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपने क्लाइंट को सर्व कर सकते हैं, इससे उनके कन्वर्जन में मदद मिलेगी। आप उन्हें कह सकते हैं अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है तो हम आपको हेल्प कर देंगे। तो आप या तो किसी डीएसए से कनेक्ट करा सकते हैं या फिर बैंक में अगर आपके कनेक्टेड एम्प्लॉयज़ हैं बैंक के, कोई कंसर्न पर्सन है तो उनसे कनेक्ट करा सकते हैं। इससे कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो इजीली प्रॉपर्टी लेने के डिसीजन में उनको हेल्प मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर उनको 30 लाख की रिक्वायरमेंट है तो आप 30 लाख प्रोवाइड करा सकते हैं। हो सकता है ज़्यादा की रिक्वायरमेंट तो 5-10 लाख रुपए की, तो हो सकता है कुछ ऐसे ऑप्शंस आप उन्हें दे दें जिनसे उनको मदद मिल जाए। दूसरी सर्विसेज, कई बार क्या होता है कि एज अ ब्रोकर कई बार आप ऐसे एक्ट करते हैं, कई बार एज अ ब्रोकर हम ऐसे एक्ट करते हैं कि हम बायर को सेलर से मिला देते हैं और उसके बाद वो अपने एंड पे जैसा उनको प्रोसीड करना है उस अपने एंड पे प्रोसीड करें। कई बार बायर क्या करता है, जब पेपर लेता है सेलर से तो खुद चेक कराता है। कई बार ऐसे सिनेरियो होते हैं कि बायर के पास अपने नॉन एडवोकेट्स नहीं होते, उनको नहीं पता होता ये पेपर कहाँ वो चेक कराएं। तो उस केस में आप उन्हें गाइड कर सकते हैं कि आप उन्हें ये कह सकते हैं, सर हम भी अपने एडवोकेट से सर्विसेज लेते हैं, उनकी कोई फीस होती है, चार्जेस होते हैं, तो अगर आप चाहें तो अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कराना चाहते हैं तो मैं आपको एडवोकेट बता सकता हूँ, उनका चैम्बर बता सकता हूँ और अगर आपको उनका नंबर भी चाहिए मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा। तो आप उनसे जाके अपने पेपर्स हैं, प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं वो चेक करा सकते हैं। उसकी वो जो भी फीस वगैरह होगी वो लेंगे आपसे, तो इससे उनको सहूलियत मिलेगी। तो ये चीज़ें भी आपके कन्वर्जन को बढ़ाती है।
मतलब ये ऐसे एडिशनल पॉइंट्स हैं, एडिशनल चीज़ें हैं जो आप अपने प्रॉपर्टी सेलिंग के पार्ट में इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। चाहे वो लैंड की सेलिंग हो, चाहे वो हाउस सेलिंग हो, विला सेलिंग हो, फ्लैट सेलिंग हो, आप इन चीज़ों को ऐड कर सकते हो। कई बार क्या होता है, कोई इंसान आपसे सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कहता है कि सर मैं आपसे लैंड तो ले रहा हूँ बट मुझे ना कंस्ट्रक्शन में हेल्प चाहिए होगी, और तो आप उस समय कह सकते हैं कि अगर आप नहीं करते कंस्ट्रक्शन काम तो आप कह सकते हैं मेरे नोन में कंस्ट्रक्शन के काम करने वाले हैं कुछ लोग, कुछ ट्रस्टवर्दी लोग हैं, मैं उनसे आपको कनेक्ट करा दूंगा, ठीक है। या अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो वेल एंड गुड है, बट अगर आप किसी और को भी किसी और को भी रेफ़र कर सकते हैं उन्हें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा कई बार इंटीरियर की सर्विसेज भी क्लाइंट मांगता है कि सपोज़ मैंने आपसे घर लिया है तो आपके नोन में कोई इंटीरियर डिज़ाइनर वगैरह हैं, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि हाँ कोई अगर आपके पास रेफरेंस तो वो भी आप उन्हें दे सकते हैं। बट जो मैंने आपको शुरुआत में 2 चीज़ें बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लगभग आप अगर 10 प्रॉपर्टी सर्व कर रहे होगे तो 6 या 7 में आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आप उन्हें बोल सकते हैं, इससे आपका भी एक वेटेज रहेगा, उनको भी लगेगा कि हाँ इनके पास एडिशनल सर्विसेज भी हैं जो ये प्रोवाइड करा सकते हैं, या ये कई सारी चीज़ों में हमारी हेल्प कर सकते हैं। देखो आज के टाइम में ना लोगों के पास फुर्सत नहीं है, समय की बहुत कमी है, इतना बिजी शेड्यूल है, लोगों को चाहिए एंड टू एंड सॉल्यूशन। अगर आपके पास सभी चीज़ का सॉल्यूशन है तो चीज़ें आसान हो जाती हैं सर्व करना। इसलिए आप बैंक की सर्विसेज और लीगल सर्विसेज को साथ में लेके चल सकते हो ताकि आप उन्हें अपने क्लाइंट को सर्व करो। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी होगी। अगर आप अपने बिजनेस को थोड़ा सा एनहेंस करना चाहते हैं, बेटर बनाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों को अप्लाई कीजिए। आई होप दिस विल हेल्प यू आउट। गॉड ब्लेस यू ऑल।